बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एड एस्ट्रा। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि 21वीं सेंचुरी के अंत में धरती के लगभग सभी रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। इसीलिए धरती से एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को दूसरे प्लेनेट जिसका नाम नेपच्यून है वहां भेजा जाता है ताकि वो दूसरी दुनिया के एलियंस को ढूंढ सके जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा एडवांस हो और वो धरती को बचाने में इंसानों की मदद कर सके। 16 साल बाद वो टीम नेपच्यून प्लेनेट के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद अर्थ से उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है और अब सबको लगता है कि वो पूरी की पूरी टीम मारी जा चुकी है। साथ ही अब धरती के वातावरण से एक अजीब सी वेव बार बार टकरा रही होती है जो धरती के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। और अब इस घटना को पूरे 29 साल बीत चुके हैं जब नेपच्यून प्लेनेट के लिए इंसानों की टीम गई थी। वहीं हमें धरती की ऑर्बिट के बाहर एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर एक एस्ट्रोनॉट काम कर रहा होता है जिसका नाम रॉय है। और तभी वो एनर्जी वेव जो बार बार कई सालों से धरती को नुकसान पहुंचा रही है वो स्पेस स्टेशन से टकराती है, जिससे पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन तबाह हो जाता है। और रॉय जो कि बाहर काम कर रहा होता है उस वेव के टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है और अब रॉय अंतरिक्ष से धरती की कक्षा में आ जाता है। वो लगातार धरती की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। वो अपना पैराशूट खोल देता है जिससे वो अर्थ पर एक दूसरी कंट्री में लैंड हो जाता है। हालांकि रॉय के अलावा कोई भी नहीं बचा होता। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है क्योंकि इतनी ऊपर से कभी भी कोई पैराशूट से बच नहीं सकता। हालांकि रॉय बच चुका है लेकिन उसे देखकर लगता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं थी। वो हमेशा उदास रहता है और जिस वजह से उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। दरअसल आज से कई साल पहले नेपच्यून प्लेनेट की तरफ जो एस्ट्रोनॉट्स की टीम गई थी उनको लीड करने वाले और कोई नहीं बल्कि रॉय के पिता थे, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट थे जो नेपच्यून में जाकर इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढना चाहते थे। इसीलिए वो उस प्रोजेक्ट में जिसका नाम लीमा था, उस प्रोजेक्ट में कई एस्ट्रोनॉट्स के साथ वहां गए। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो वन वे था, यानी कि उस प्लेनेट पर जाए तो जा सकता था लेकिन वहां से आने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। जिस वक्त उसके पिता गए थे रॉय बहुत छोटा था। उसके पिता उसकी मॉम को और उसे छोड़कर चले गए थे। रॉय अपने पिता से बहुत प्यार करता था और जब उसके पिता की टीम का कांटेक्ट अर्थ से पूरी तरह से टूट गया तो उसे बताया गया कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है, वो मारे जा चुके हैं। जिसके बाद रॉय बहुत उदास हो गया। उसके मन में सिर्फ एक सूनापन रह गया था जो आज भी बरकरार है। अब रॉय को उसकी टीम अपने पास बुलाती है और उसे बताया जाता है कि जो एनर्जी वेव तुम्हारे स्पेस स्टेशन से टकराई थी, जिससे एक्सीडेंट हुआ था, वो नेपच्यून प्लेनेट से आई थी। हमें लगता है कि तुम्हारे पिता अब भी जिंदा है। वो अर्थ से निकलने के 16 साल बाद नेपच्यून प्लेनेट पर पहुंच गए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप घर बैठे एक सुपर लग्जूरियस मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन जीत सकते हैं। और ये देखिए स्क्रीन पर सचिन, रोहित और शिवांश ने बाजी मार ली है और मर्सिडीज लीडर बोर्ड पर आगे बढ़ गए हैं। आपके पास भी मौका है ये अमेजिंग कार घर लाने का। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अपनी टीम बनाओ आज के इंडिया और अफगानिस्तान मैच के लिए। टूर्नामेंट के हर एक मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीत तो द बीस्ट एसयूवी महिंद्रा थार। टूर्नामेंट के एंड में जो भी लीडर बोर्ड पर टॉप करेगा उसे मिलेगी द सुपर लग्जूरियस मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिमोजिन। हमारे डिस्क्रिप्शन से अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और कोई भी अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो आपको आपके माई 11 सर्कल अकाउंट में 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। साथ ही डिपॉजिट करने पर मिलेगा ₹1500 का बोनस। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर own risk। जिसके बाद हमारा कांटेक्ट उनसे टूट गया। लेकिन आज पूरे 29 साल हो चुके हैं और उनके पहुंचने के बाद से एनर्जी वेव्स धरती पर आना शुरू हो गई। हमें लगता है कि वहां पर वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो हम अपनी धरती को खो देंगे। इसीलिए हमने तय किया है कि तुम एक टीम के साथ मार्स प्लेनेट पर जाओ, जहां से तुम नेपच्यून प्लेनेट पर अपने पिता से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और तुम्हें इन सब चीजों को उन्हें रोकने के लिए कहना होगा। अब रॉय भी मान जाता है क्योंकि वो अपने पिता से मिलना चाहता है, वो उनसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए वो टीम के साथ मार्स पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे पहले इन्हें मून पर जाना होगा। यहाँ पर कर्नल भी उसके साथ आते हैं। दरअसल वो उसके पिता के एक पुराने दोस्त हैं और अब ये सब के सब मून पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका एक मिलिट्री बेस होता है। पर तभी कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मून पर भी अब जमीन का डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पर इंसान आराम से आ जा सकते हैं। अब इनके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया होता है वो इनके सभी साथियों को
मार देते हैं, लेकिन रॉय और कर्नल किसी तरह से बचकर बेस तक पहुंच जाते हैं। कर्नल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और रॉय से कहते हैं कि मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता, और वो रॉय को एक सीक्रेट मैसेज देते हैं जिसके अकॉर्डिंग रॉय के पिता को, जो कि नेपच्यून में अपनी टीम के साथ गए थे, उन्हें स्पेस में ही खत्म करना होगा, यानी कि उन्हें किसी भी कीमत पर धरती पर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि वो धरती के लिए, अर्थ के लिए खतरा है। ये सुनकर रॉय को बहुत दुख होता है और अब वो अपने बचे हुए साथियों के साथ मार्स प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। और जब वे मार्स की तरफ जा रहे होते हैं तभी रास्ते में इन्हें एक दूसरे स्पेस स्टेशन से सिग्नल्स मिलते हैं और ये लोग तय करते हैं कि इन्हें उस स्पेस स्टेशन पर जाना चाहिए। हालांकि रॉय ऐसा करने से मना करता है, वो कहता है कि हमारा मिशन मार्स पर जाना है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती और अब सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें सिग्नल्स मिले थे। और जब स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो पूरी तरह से खाली होता है, वहां पर कोई भी इंसान नहीं होता और अगले पल एक बहुत बड़ा चिंपैंजी इनके ऊपर हमला कर देता है जो बहुत खतरनाक होता है। रॉय किसी तरह से उसे केबिन के अंदर बंद करके मार देता है और उसने इनके कैप्टन को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये बचे हुए क्रू मेंबर्स मार्स की तरफ निकल पड़ते हैं, पर इससे पहले कि इनका स्पेसशिप मार्स पर लैंड करता, एक बार फिर से वही एनर्जी वेव आती है जो इनके स्पेसशिप को पूरी तरह से हिला देती है। रॉय किसी तरह से उसे संभाल कर लैंड करवा देता है और अब ये मार्स पर लैंड कर चुके हैं, जिसके बाद ये नेपच्यून प्लेनेट से कांटेक्ट करते हैं जहां पर आज से 29 साल पहले रॉय के पिता अपनी टीम के साथ गए थे। रॉय को यहां पर एक मैसेज पढ़ना होता है, वो उस मैसेज को पढ़ देता है लेकिन इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं आता और इसके बाद रॉय एक बार फिर से ट्राई करता है और इस बार वो लिखे हुए मैसेज को नहीं पढ़ता, बल्कि उसके दिल में जो उसके पिता के लिए इमोशंस होते हैं वो उन इमोशंस को बयां करता है, जिससे वो खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ इनकी जो हेड होती है वो रॉय को अब इस टीम से निकाल देती है क्योंकि उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उसे वही बोलना था जो लिखा गया था। लेकिन रॉय ने जो मैसेज अपने पिता के लिए भेजा था वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, इसीलिए उसके पिता का रिप्लाई उसे आ जाता है, लेकिन वो रिप्लाई उसे सुनने नहीं दिया जाता और इस टीम की जो हेड होती है वो रॉय को अर्थ पर वापस भेजना चाहती है, पर इससे पहले कि उसे अर्थ पर वापस भेजा जाता उसके पास यहाँ की डायरेक्टर आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। दरअसल अर्थ से वो अपने साथ कर्नल को लेकर आया था और ये जो बाकी लोग थे, बाकी क्रू मेंबर्स थे, पहले से मून पर थे जो उसके साथ यहाँ पर आए हैं, इसीलिए इन सबको रॉय के मिशन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता। रॉय ने कुछ बताना भी नहीं चाहता क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है और तब उसे डायरेक्टर बताती है कि जो वेव्स हमारी धरती से, मून से और दूसरे प्लेनेट से टकराती है उसकी वजह से मेरे बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो रॉय को ये भी बताती है कि आज से कुछ साल पहले हमें तुम्हारे पिता का एक मैसेज आया था और वो मैसेज उसे दिखाती है जिसमें रॉय के पिता कह रहे होते हैं कि हम सब यहाँ पर इंटेलिजेंट एलियंस को ढूंढने के लिए आए थे जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो, जो हमारी धरती को बचा लें, और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन मेरे सभी साथी अर्थ पर वापस जाना चाहते थे क्योंकि साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए मना भी किया, लेकिन उन सब ने मेरी बात नहीं मानी और जब वो स्पेसशिप लेकर वापस जा रहे थे तो मैंने उन सब के लाइफ सपोर्ट हटा दिए, जिस वजह से उन सब की मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो कमांडर होती है कि तुम्हारे पिता की टीम में मेरे माता पिता भी थे, यानी कि उसके माता पिता की जान भी रॉय ने ली है और इस बात से रॉय बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि बचपन से वो अपने पिता को बहुत मिस करता है। उसके पिता उसके लिए एक हीरो थे, वो हमेशा उन्हीं की वजह से उदास रहता है क्योंकि उसके पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे और अपने पिता का ये सच जानने के बाद उसे बहुत दुख होता है कि उसके पिता ने कई मासूमों की जान ली। डायरेक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे पिता के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये एनर्जी वेव्स जनरेट हो रही हैं जिससे हमारी अर्थ को खतरा है और तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मैसेज का जवाब दें, ताकि उनकी लोकेशन का पता चल जाए और उस स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट कर दिया जाए। और अब उन्हें पता है कि तुम्हारे पिता का स्पेस स्टेशन कहाँ पर है और जल्दी यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है जो तुम्हारे पिता के स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देगा। रॉय डायरेक्टर से कहता है कि मैं आखिरी बार अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और इसके बाद डायरेक्टर एक टनल से उसे उस रॉकेट तक पहुंचा देती है जो लॉन्च होने वाला है और इससे पहले कि रॉकेट लॉन्च होता वो उसके अंदर पहुंच जाता है। और इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि रॉय अंदर आ चुका है, उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो उसे गन से बेहोश करने की कोशिश करते हैं लेकिन फायर की वजह से इनका ग्लास क्रैक हो जाता है जिससे इसके अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सब की
की सब रिलीज हो जाती है और यहाँ पर सब के सब एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। रॉय बच जाता है क्योंकि उसने स्पेस सूट पहना होता है और अब वो अकेले उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर उसके पिता का स्पेस स्टेशन है। रास्ते में जाते हुए उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही होती है। वो उनके वीडियोस देखता है और आज जो भी उसकी मेंटल स्टेट है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है और एक बार वो उनसे मिलना चाहता है ताकि उसके दिलो दिमाग में जो उदासी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अब वो स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिक होते हैं जिनकी डेड बॉडीज होती है और सामने उसे एक बहुत बड़ा टैंक दिखता है जिसके अंदर एंटी मैटर है। वो समझ जाता है कि इसी की वजह से वो एनर्जी वेव्स आ रही हैं। रॉय के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो उसे वहां पर फिट कर रहा होता है। तभी उसके पिता की ऊपर से आवाज आती है कि वहां पर कौन है। वो पहचान जाते हैं कि ये उनका बेटा रॉय है। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पर जीवन ढूंढ कर रहूंगा क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं हारना नहीं चाहता। रॉय को देखकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। हालांकि रॉय अपने पिता को इतने सालों के बाद देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। बचपन से वो अपने पिता को मिस करता है। उसके जीवन में जो उदासी है, जो दुख है, वो उसके पिता की वजह से है क्योंकि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसके पिता को देखकर लगता है कि वो रॉय से बिल्कुल प्यार नहीं करते और वो ये कहते भी हैं। वो कहते कि मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था, बल्कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से नफरत करता था। इसीलिए मैं तुम सबको छोड़कर यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार था और अब यही मेरी दुनिया है। लेकिन रॉय कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा आपका इंतजार करता रहा और आप कभी फेल नहीं हुए क्योंकि आपको पता चल चुका है कि यहाँ इस प्लेनेट की जिसकी तलाश करने के लिए तुम आए थे वहां पर कोई भी लाइफ नहीं है और अब आपको और मुझे घर वापस जाना होगा। लेकिन उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और रॉय अपने पिता को मना लेता है। इसके बाद वो न्यूक्लियर वेपन को ऑन करके अपने पिता के साथ स्टेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके पिता के सूट में जो थ्रस्टर होता है जिससे स्पेस में मूव किया जा सकता है, वो उसे ऑन करके उससे दूर जाने लगते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों एक रस्से से बंधे होते हैं, इसीलिए रॉय अपने पिता को वापस खींच लेता है। रॉय के पिता रॉय से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जहां तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो वो मेरा घर नहीं है, यही मेरा घर है। हालांकि मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें बचपन में छोड़कर चला गया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मुझे जाने देना होगा। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रॉय समझ जाता है कि उसके पिता अर्थ पर कभी वापस नहीं आना चाहते, इसीलिए वो रस्सी को आजाद कर देता है जिससे उसके पिता डीप स्पेस में चले जाते हैं और रॉय अपने सूट के थ्रस्टर की मदद से वापस अपने स्पेसशिप तक यानी कि रॉकेट तक आ जाता है, जहां से वो अपने पिता को आखिरी बार नेपच्यून प्लेनेट की ऑर्बिट की तरफ जाते हुए देखता है। यानी कि अब उसके पिता जिंदा नहीं बच सकते। और इसके बाद वो अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकलने से पहले अपने पिता के स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके स्पेसशिप को एक पुश मिलता है और उसका स्पेसशिप बड़ी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके स्पेसशिप में फ्यूल भी कम होता है, लेकिन पुश की वजह से वो अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। रॉय के पास अपने पिता की अब पूरी की पूरी रिसर्च भी है जिसमें वो पढ़ता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में इंसान ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और धरती की जो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, धरती जो खत्म होने की कगार पर है, वो इंसानों की वजह से हो रही है और इंसानों को ही उसे बचाना होगा। इसके बाद वो अर्थ पर वापस आ जाता है। वो जख्मी होता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और बचपन में उसके पिता की वजह से उसके दिमाग में जो सैडनेस होती है अब वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसे पूरी असलियत पता चल चुकी है। उसने जो भी एक्सपीरियंस किया होता है उससे रॉय को एहसास होता है कि जो भी लोग उसके पास हैं उसे उनसे ही प्यार करना होगा। उसकी पत्नी जो उसे छोड़कर चली गई होती, वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मेरे मन में एक ही जिद थी कि मैं अपने पिता से मिलूं, लेकिन मैं अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। मैं तुम सबसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। दरअसल रॉय को लगता था कि उसके पिता उससे दूर हो गए हैं जो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पिता ने उससे कभी प्यार नहीं किया था और आखिरी में उसके पिता ने उससे माफी मांगी थी और रॉय नहीं चाहता कि वो भी अपने पिता की तरह बने, इसीलिए वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। इस पूरे सफर ने रॉय को यह समझा दिया कि उसे जीवन में स्टैग्नेंट यानी कि एक जगह रुकना नहीं चाहिए। एक फीलिंग्स के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है और अपनों का साथ उससे भी ज्यादा जरूरी। और अब रॉय पूरी तरह से बदल चुका है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
जाती है। डिस्क्रिप्शन में हमने माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जिससे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।